हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मिस्टर शुक्ला और आप देख रहे हैं E24। आज हमारे साथ है हर किसी के चहेते वरुण शर्मा, जो कि अलग तरह की कहा जाए फिल्म अलग तरीके का नाम साथ लेकर आ रहे हैं। सो उनसे ही बात करते हैं। वरुण, वेलकम। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले तो आप डिफरेंट चीजें कुछ अतरंगी करने के लिए मशहूर है। आपकी एक्टिंग भी एकदम अलग तरीके की होती है और ये अलग तरीके का कॉन्सेप्ट आप लेकर आ रहे हैं, जो कि प्रोनाउंस मैं मतलब कई बार गलत कर चुका हूँ। उत्पाद, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है हुत्स्पा। बहुत ही इंटरेस्टिंग हाँ। कंटेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है मेरे भाई। एंड इट हैज एवरीथिंग टू डू विद ऑनलाइन वर्ल्ड, द डिजिटल वेब हम्म। वर्ल्ड दैट वी हैव इन टुडेज टाइम। आई थिंक वो बहुत ही एक अहम हिस्सा बन चुका है हमारी निजी जिंदगी का। जो इंटरनेट है हमारे ब्लड में एम्बेडेड हो चुका है। हम उठते ही इसके साथ हैं, सोने से पहले इसके साथ रहते हैं। तो समथिंग ऑन दैट इज वेरी वेरी वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वाज वेरी एसेंशियल। एंड आई थिंक ये बहुत एक अलग तरह की सीरीज है, एक नया जोन है, एक नया जॉनर है, एक नया पाथ ब्रेकिंग कंटेंट है, जो कि बहुत रिलेटेबल और बहुत रियल है और बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। वो है उत्सव। बिल्कुल। तो किस तरह का किरदार इस बार नजर आने वाला, प्लस कब शूटिंग की गई थी, इसकी शूट कब की गई थी? क्योंकि लॉकडाउन इसकी तो काफी पहले। जी। इसकी जो शूट गई थी, जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उसके बाद जब हल्की सी रिलैक्सेशन आई थी, सेकेंड हम्म। वेव से पहले जो हम्म। रिलैक्सेशन आई थी, जब शूटिंग खुली थी एंड पीपल काइंड ऑफ स्टार्टेड गोइंग बैक टू देयर वर्क एंड ऑल दैट। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई शॉट इन पैंडेमिक। एंड पहले ओके। लॉकडाउन के बाद ही हमने शूट किया था, तो काफी इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहा। और जो किरदार की अगर बात करें भाई, तो मेरा जो किरदार है उसका नाम है विकास भल्ला। वो एक हम्म। शिखा करके एक लड़की है जो तान्या मलिकतला प्ले कर रही है, जिसका किरदार उसके साथ एक रिलेशनशिप में होता है और हमेशा ये लोग साथ में रहे हैं। किसी सिचुएशन की वजह से ये जो रिलेशनशिप है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाता है। एंड प्यार सेम है, इमोशन सेम है, लव सेम है, फीलिंग सेम है, लेकिन फिजिकल प्रेजेंस के ना होते हुए क्या क्या हम्म। चुनौतियां, क्या क्या बाउंडेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस उनके रिश्ते में आती हैं। कि फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, वर्चुअली एक दूसरे के लिए प्रेजेंट है, और क्या कॉम्प्लिकेशंस आती है, उसके निर्धारित ही पूरी पूरी इनकी कहानी है जो विकास और शिखा की है। एंड सो या दैट इज व्हाट माय स्टोरी इज इन द शो। एंड बहुत ही रिलेटेबल है, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। एंड हम्म। बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमें लगता है कि यार ये तो छोटी सी है, लेकिन उनके लिए वो बहुत छोटी बड़ी बात है। होती है। एंड वो जो बात होती है वो इसलिए नहीं होती क्योंकि वो बात छोटी है बड़ी है। वो कई बार सिचुएशन इसलिए भी पैदा होती है क्योंकि फिजिकली प्रेजेंट नहीं है वो एक दूसरे के। एंड जितना मर्जी वर्चुअली आप कनेक्ट हो जाए, लेकिन एक फिजिकल टच और जो फिजिकल प्रेजेंस अराउंड आपके पार्टनर की होती है, उससे रिश्ते अलग बनते ही बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना रिलेट किया आपने? क्योंकि हम लगभग 1.5 सालों से यही सिचुएशन में हैं। हम वर्चुअली इंटरेक्शन कर रहे हैं, वर्चुअली मैंने दोस्तों से बात कर मैंने रहे हैं। मैंने बहुत रिलेट किया वर्चुअल बात करने वाला एंगल। रिलेशनशिप वाला हम्म। एंगल मैंने बिल्कुल रिलेट नहीं करा, क्योंकि बड़े टाइम से मैं खुद ही रिलेशनशिप में नहीं हूँ। तो इसीलिए वो दोस्तों से उनकी राय, उनके उनके हिस्से, उनके किस्से सुनते सुनते हम्म। मैंने अपने कैरेक्टर का ग्राफ बनाया। बट एट द सेम टाइम आई मीन, ये जो वर्चुअल वर्ल्ड और वर्चुअल टॉकिंग वाला है, ये तो आई थिंक लॉन्ग डिस्टेंस क्या, एक दूसरी देश दूसरी सिटी के, आई थिंक अपने घर से दूसरे घर में भी अगर आज के टाइम पे बात करनी है तो हम इसी का माध्यम इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल बहुत ही इसीलिए मेरे को भी बड़ा रिलेटेबल लगा यार, आई थिंक, क्योंकि जिंदगी का हिस्सा तो बन ही गया है। बिल्कुल। साथ ही वरुण भाई, मैंने जितना मैंने शो के बारे में सुना पढ़ा है, आपने शूट किया था वर्चुअल स्पेस लेकर। कोई ज्यादा लोग नहीं थे वहां पर। एक हमें अपने जोन में रहकर एक्ट करना था। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि वर्चुअली वो फीलिंग्स, वो इमोशन दिखाना बहुत ही मुश्किल होता है कि हम क्या फील कर रहे हैं और कैसे उस प्रेजेंस को बाहर लाना है। कितना मुश्किल था, कैसे डील किया आपने? काफी ज्यादा मुश्किल था। अब ये सोचो भाई, अगर ये पूरा इंटरव्यू आप अकेले कर रहे हो और आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो कि मैं क्या आंसर दूंगा और मेरे रिएक्शन क्या होंगे, तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा। बिल्कुल। तो अब आप जैसे रिएक्शन ये दे रहे हो, क्योंकि मैंने बात खत्म करी है, लेकिन मैं अभी बात कर नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ क्यूज मिल रहे हैं आपके साइड पे किसी बंदे से बैठकर प्रीएम्प्ट करके। आप एक ब्लैंक स्क्रीन के सामने पूरी रिएक्शन और पूरा एक्टिंग कर रहे हैं, तो उस तरह से चैलेंजिंग था हमारे लिए भी। क्योंकि जिस तरह से आपने बोला, हमने बबल में शूट किया था, एंड उस टाइम पे जिस ओके। तरह से जो जो ऑफिशियली लिमिटेड अलाउड थे लोग, जो कि 50 थे या 60 थे, जितने भी लोग अलाउड थे ऑफिशियली उस टाइम पे, उसके उसको मद्देनजर रखते हुए हमने पूरा का पूरा शो जो है शूट किया था। एंड ये शो ही वैसा
है। इसमें कोई को एक्टर्स नहीं है, बहुत कम को एक्टर्स आपके साथ हैं। मेजरली जो आपका सारा टाइम है वो आप स्क्रीन पे ही स्पेंड कर रहे हैं। मेरी स्टोरी में भी आप स्क्रीन पे ही पूरा टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं। तो मेरा को एक्टर मेरी स्क्रीन थी, एंड मेरा कैमरा था, एंड मैं उसी की एनर्जी के साथ, अपने डायरेक्टर की कन्विक्शन के साथ मैं इस पूरे फ्लो में गया। हालांकि मुश्किल था, एक दो दिन पहले समझ नहीं आ रहा था यार कैसे हो रहा है, क्या होगा, एंड इट वाज अ न्यू थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, एंड बट देन विद द ग्रेस ऑफ गॉड आफ्टर 2 days went by we kind of flowed into it and then we understood how it's need to be done and किस तरह से वो चीजें होनी है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही हम सिनेमा के फैन रहे, हम सिनेमा को प्रेफर ज्यादा करते हैं, लेकिन आज दुनिया ही बदल गई है, हम डिजिटल की दुनिया में जी रहे हैं। तो इस फेज को कितना एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ थिएटर को कितना मिस कर रहे हैं, सिनेमा हॉल्स को कितना मिस कर रहे हैं, वहाँ बहुत पर फिल्में नहीं ज्यादा बनती मिस है। कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं जेन्युइनली बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। आई फील रियली फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड, टचवुड, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, कि हमारी फिल्म जो रूही थी वो गिनी चुनी फिल्मों में से थी जो सिनेमा में रिलीज हुई। एंड सिनेमा में उस टाइम पे भी लोगों का इतना प्यार मिला, लोग गए सिनेमा में फिल्म देखने के लिए, इसलिए हमारी कलेक्शंस इतनी अच्छी आई है, जिस तरह का रिस्पॉन्स हमें मिला है। सिनेमा का जो मैजिक है वो नहीं जा सकता कभी भी भाई। एंड वो जो एक कम्युनिटी व्यूइंग का, साथ बैठ के हंसना, वो ताली बजाना और वो चीज को, एक पर्टिकुलर चीज को एंजॉय करना, वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस नहीं जा सकता। एंड वो बहुत जल्द वापस आएगा। एंड ऑफ कोर्स बीच में जब रूही आई, एक दो फिल्म तो और आई, एक हल्के से टाइम फ्रेम के लिए जब चीजें लग रहा था ठीक हुई है तो सिचुएशन खुली, लेकिन उसके बाद दोबारा सेकेंड वेव आई एंड फिर जो त्राही मची, जो कि बहुत ही डिवास्टेटिंग थी पूरे के पूरे देश के लिए। तो अभी आई होप कि जल्दी से ये महामारी ठीक हो जाए यार, जिंदगी नॉर्मल हो जाए और हम वापस जल्दी से थिएटर्स में जाएं और पॉपकॉर्न खाएं और समोसे खाएं और हंसे इकट्ठे, रोएं इकट्ठे, वो एड्रेलिन रश जो फील करें वो साथ में करें। एंड तो उसका वो जो चार्म है वो हमेशा से जल्दी वापस आएगा ना। रियली होप एंड कीप माय फिंगर्स क्रॉस कि जल्दी से आए, क्योंकि बहुत याद आ रहा है वो पूरा सिनेमा का मैजिक। एंड एट द सेम टाइम जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसका एक अलग अपना कंफर्ट है यार। अब मैं वही, मतलब मैं किसी से बात कर रहा था कि अगर मैं कोई चीज आराम से अपने बॉक्सर शॉर्ट्स में और अपने घर की टी शर्ट में अपने मतलब चाय पीते पीते अगर मैं बेड पे लेट के कुछ देख रहा हूँ, वो सेम चीज मैं थिएटर में नहीं कर सकता। एंड वो पॉज के साथ, क्योंकि कई स्टोरीज होती हैं उमेश भाई, कई स्टोरीज होती हैं जो आपको 7 घंटे 8 घंटे में बतानी पड़ती है, वो आप इकट्ठी करके 1.5 2 घंटे में, 2.5 घंटे में नहीं बता सकते। वो उनको चाहिए 8 घंटे 9 घंटे उस चीज को, जो अलग अलग भाग्य में सीरीज के तौर पे आप देखने को मिलते हैं, और उसका एक अलग चार्म है। सो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग दैट दोनों की एक अलग ऑडियंस है, दोनों की ऑडियंस है एंड दोनों की व्यूअरशिप है। And as actors and makers, that's what we all aim for. But at the same time, I feel really happy and blessed that because of OTT coming down to India, there is so much of employment that has taken place. कितने नए लोग हैं जिनको मौका मिल रहा है वो चीज करने का जो वो हमेशा से करना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक्टिंग की नहीं बात कर रहा, मैं म्यूजिक हो, एडिटिंग हो, टेक्निकल साइड हो, डायरेक्शन हो, लाइटिंग हो, कैमरा वर्क हो, कितने सारे डिपार्टमेंट्स और कितने नए लोगों को ऑप्शन मिल रहा है ओटीटी पे काम करने का। तो ऑप्शंस और वाइड हो गई हैं। जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो हमारे लिए भी फिल्म्स थी एंड टेलीविजन था और एड्स थी, उसके अलावा, या फिर टेलीफिल्म जो सीडी पे फिल्में बनती थी वो वाली फिल्में थी, जो टेलीफिल्म आती थी। तो लेकिन उसकी भी क्वांटिटी कम ही होती थी उस टाइम पे, तो हम भी उसी के लिए अपना इन 3 माध्यम के लिए करते थे। लेकिन कमिंग विद ओटीटी, देयर आर द न्यू बडिंग एक्टर्स दैट आर देयर, the new talent which is there, there's so much to explore, and with the grace of, there's so much of employment, which is the most beautiful thing about it. बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही एक इंटरनेट की जब बात हो रही तो इंटरनेट हमारी लाइफ में, जैसा कि अपने सीरीज में भी बताया, फिल्म में भी बताया गया है कि एक दिल से लगाए हुए अब हमारे, वो अगर हो ना फोन में हमारे, तो ऐसा लगता है कि ब्रीथ नहीं मिलती है, सांस नहीं मिलती है, कुछ अधूरा सा है। कितने आदी हैं आप फोन के या इंटरनेट के? काफी हूँ मेरे भाई, काफी हूँ। अगर आप बात करो तो अभी आपसे बात करते करते ही मेरे फोन पे कई मैसेज, नोटिफिकेशंस आ गए हैं, और एक अंदर से एकदम चुल मची, अभी एक बारी खत्म होगा तो मैं देखूं क्या क्या है। क्या क्या तो ये जो चुल है ये बहुत बड़ी चीज है, आई थिंक ये इंटरनेट के रिलेटेड जो है। बट मेरा यही मानना है कि इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, इसी को बस अपनी जिंदगी मत बना लीजिए। That is my takeaway from it, and I think it should be a part of your life. It shouldn't be your life. I mean, there's a lot more. There's a lot more that you have to explore. One has to understand, spend time at home, spend time with your own self. So do that a lot.
बिल्कुल। सो साक्षी हुत्पा का जल्द ही हम देख पाएंगे, उसके बारे में कुछ बता दीजिए लास्ट कमेंट, क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है उसका जैसे कि आप जानते हैं। उसका बस यही है कि हुत्पा जो आ रहा है 23 जुलाई को आ रहा है सोनी लिव पे, आपके घर पे। तो प्लीज आप जरूर वो देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होगा जो आपको लगेगा ये आपकी जिंदगी से रिलेटेड है, आपके दोस्तों की जिंदगी से रिलेटेड है। और मैं यही कहूंगा कि अपने, इट्स अ फैमिली फ्रेंडली शो, इट इज नॉट vulgar, it is not adult, we are not trying to teach you anything. And I mean, and let us know how you like it, because we feel that you will really relate to it, and बहुत ही रियलिस्टिक चीजें इसमें है, रियलिस्टिक कैरेक्टर्स इसमें हैं, एंड बहुत एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है। तो बताइए, आप हैं वो, ये आपका दोस्त है वो, एक बार जब शो देखते हैं उसके बाद। बिल्कुल। थैंक यू सो मच वरुण भाई। आई विश कि जैसा कि आपने पहले एंटरटेन किया है, इस बार भी ये जो जादू है चलता रहेगा, और ये पैंडेमिक का जो वक्त है जल्दी खत्म हो, और इंटरनेट की दुनिया से हम आगे बढ़कर हम आमने सामने मुलाकात करें। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के वरुण। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। थैंक यू, टेक केयर, गुड थैंक लक। यू भाई, सी यू।